फ्लाइंग बीस्ट एक गौरव तनेजा जो कि एक टाइम पर इंडिया के मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर्स में से आते थे, लेकिन आज उनके व्यूज 5 से 6 मिलियन से गिरकर 3 से 4 लाख हो चुके हैं। अब उनके डाउनफॉल के पीछे कई सारे रीजंस हैं, लेकिन उनमें मेन रीजंस है इनकी कंट्रोवर्सीज। अब इनकी कंट्रोवर्सीज कैसे हुई और उनका इम्पैक्ट फ्लाइंग बीस्ट के कैरियर पर कैसे पड़ा, और तो और इन कंट्रोवर्सीज में फ्लाइंग बीस्ट की कोई गलती थी या फिर नहीं। तो राठी ने गौरव तनेजा को उसे धोखा देते हुए रंगे हाथों पकड़ा। एस्कॉर्ट्स के साथ होटल रूम। भैया आपके घी के काम में जब गाय बूढ़ी हो जाएगी आप उसका क्या करेंगे? जब फ्लाइंग बीस्ट को आप में से ऑलमोस्ट सारे लोग जानते होंगे, क्योंकि वो काफी टाइम से वीडियोस बनाते आ रहे हैं। स्पेशली कोरोना के टाइम इनका चैनल बूम हुआ था और उनके एक वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आ रहे थे, और उस वक्त इंडिया में इतने व्लॉगर नहीं थे। इवन सौरभ जोशी भी फ्लाइंग बीस्ट के बाद आए हैं, और फ्लाइंग बीस्ट सौरभ जोशी की इंस्पिरेशन है, ये सौरभ जोशी ने खुद बताया है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्लाइंग बीस्ट कितने बड़े यूट्यूबर थे, लेकिन फिर अचानक इतने बड़े चैनल का डाउनफॉल कैसे हुआ? वेल, इसके कई सारे रीजंस हैं, लेकिन हम शुरू करते हैं इनके पहले रीजन से, जो कि हैं कंट्रोवर्सीज। फ्लाइंग बीस्ट के साथ कई सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इनकी 50% ऑडियंस ने इनको देखना छोड़ दिया, और जो लोग पहले सपोर्ट कर रहे थे आज वो लोग हेट कर रहे हैं। इसी हेट का जो फर्स्ट रीजन है वो है चाइल्ड अब्यूजिंग। फ्लाइंग बीस्ट ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें वो अपनी डॉटर के एयर ब्रेसिंग करवा रहा था, लेकिन इनकी वो डॉटर रो रही थी। इसी चीज को लेकर काफी लोगों ने आर्टिकल्स लिखे और यह चीज हाईलाइट होने लगी, और जब इनकी ऑडियंस ने यह वीडियो देखा तो इनको काफी ज्यादा हेट मिली। उस वक्त इनका कमेंट सेक्शन इन्हीं हेट कमेंट्स से भरा पड़ा था। फ्लाइंग बीस्ट की वाइफ ने उनके बर्थडे पर पूरा मेट्रो बुक कर दिया था और अपने फैंस को वहां बुलाया था, लेकिन उस टाइम पर 5 लोगों को इकट्ठा होना भी मना था, और इनकी इस स्टोरी के बाद फैन इकट्ठा होना शुरू हो गए। जब भीड़ बेकाबू होने लगी तो इसके बारे में पुलिस को पता चला और उन्होंने फ्लाइंग बीस्ट को अरेस्ट कर लिया। वेल, पुलिस ने इनको 2-3 घंटे के बाद छोड़ दिया था, लेकिन सोशल मीडिया पर इनको लेकर काफी ज्यादा हेट मिली। इनके काफी ज्यादा फैंस थे जो इनके आइडिया से डिसएग्री कर रहे थे। फ्लाइंग बीस्ट MS धोनी को रिटायरमेंट ट्रिब्यूट देने के लिए एक कैंपेन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली उनको दिल्ली से चेन्नई साइकिलिंग करनी थी। ये जैसे ही कैंपेन स्टार्ट करते हैं लोगों की तरफ से नेगेटिव कमेंट्स मिलना शुरू हो गए, और लोग कह रहे थे कि ये सिर्फ व्यूज के लिए कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ पर फ्लाइंग बीस्ट की किस्मत ही खराब थी। उन्होंने जैसे ही कैंपेन स्टार्ट की उनके 2-3 दिन बाद MS धोनी का एक इंटरव्यू आता है जिसमें वो रिटायरमेंट को कैंसिल कर देते हैं। और इसी चीज को लेकर लोग फ्लाइंग बीस्ट को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे। सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से फ्लाइंग बीस्ट को काफी ज्यादा हेट मिली, बेसिकली फ्लाइंग बीस्ट की वाइफ रितु राठी जो कि प्रेमानंद जी महाराज के पास जाती है और वो ये बोलती है, मेरी नौकरी है, नौकरी के उसके पास उसके बच्चों को तो अच्छे पैसे मिलते, तो फिर जरूरत नहीं है, फिर तो आप समर्थ हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आप उनको फिर अच्छी नौकरी दिला सकते हैं। सच में ये दिक्कत है, प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही। इनके इस वीडियो के बाद लोग फ्लाइंग बीस्ट को काफी ज्यादा हेट करने लगे थे, लेकिन फिर रितु राठी अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाती है जिसमें वो फ्लाइंग बीस्ट को डिफेंड करती है, और यहाँ पर लोग समझ गए थे कि ये एक PR स्टंट है। इसकी वजह से रितु राठी और फ्लाइंग बीस्ट दोनों को काफी ज्यादा हेट मिली और उनको एक बार फिर से बैकलैश का सामना करना पड़ा। अब इनकी यह कंट्रोवर्सी पीपल फार्म के साथ हुई थी। बेसिकली फ्लाइंग बीस्ट अपना एक रोजियर नाम से बिजनेस चलाते हैं जिसमें वो देसी घी बेचते हैं, और पीपल फार्म ने फ्लाइंग बीस्ट से यह कुछ सवाल किए थे। मैंने उनको ईमेल करी जिसका जवाब आया नहीं, तो वही सवाल मैं यहाँ उठा रहा हूँ। देखिए, घी के लिए चाहिए दूध, दूध के लिए आप गाय को प्रेग्नेंट करेंगे तो उसका बच्चा होगा, उसका आप क्या करेंगे? मेरा दूसरा सवाल, जब गाय बूढ़ी हो जाएगी और दूध नहीं दे पाएगी तब आप उसका क्या करेंगे? और तीसरा, अगर आप कहते हैं कि मैं सारे बछड़े और बूढ़ी गाय पालूंगा, तो क्या आप बता सकते हैं कि फाइनेंशियली ये कैसे संभव है? फ्लाइंग बीस्ट ने इनके सवालों के कोई भी जवाब नहीं दिए, जिसके बाद पीपल फार्म एक और वीडियो बनाता है जिसपे मेरा जवाब था कि भाई मैंने जवाब सार्वजनिक तौर पे पूछे हैं, जवाब सार्वजनिक तौर पे दीजिए, और उसके बाद मुझे मिली चुप्पी। लेकिन मैं सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि जब मैंने लेकिन फ्लाइंग बीस्ट उसका भी कोई भी जवाब नहीं देती। फ्लाइंग बीस्ट ने कुछ साल पहले एक डॉग को एडॉप्ट किया था और उनके ऊपर कई सारा कंटेंट बनाया था, लेकिन अभी उन्होंने डॉग को छोड़ दिया है। बेसिकली फ्लाइंग बीस्ट काफी महीनों से उस डॉग को अपने वीडियोस में नहीं दिखा रहे थे, और इसको लेकर फैंस ने जब उनसे सवाल किए तब उन्होंने एक वीडियो बनाई थी। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारे शास्त्रों में जो सोहन जाती है उसका घर में निषेध है भाई, समझो कुछ बातों को। एंड जिस घर में ठाकुर विग्रह होता है उस घर में अपवित्र माना जाता है।
और यहाँ पर इनके फैंस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। उन्होंने पहला रीज़न ये बताया है कि उन्होंने स्पिरिचुअल बिलीव्स की वजह से डॉग को छोड़ दिया है। अब उनके फैंस का कहना है कि वो काफ़ी सालों से आपके साथ था और अब जाकर आपको स्पिरिचुअल बिलीव्स याद आए हैं और अब इस चीज़ की वजह से इनको आज भी हेट मिल रही है। अब फ्लाइंग बीस्ट ने डॉग को अपने फार्म में रखा है। अब यहाँ पर लोग कह रहे थे कि आपने सिर्फ व्यूज़ के लिए ही अडॉप्ट किया था और जब व्यूज़ आना बंद हुए तब आपने उसको फार्म में छोड़ दिया। अब यह कुछ कंट्रोवर्सीज थी जिसकी वजह से फ्लाइंग बीस्ट को काफ़ी ज़्यादा हेट मिली है। अब इनके डाउनफॉल के पीछे काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं। अब आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो भी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना।